हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है भाई आप सभी अच्छे होंगे। लाभ हानि की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई आज। और परसेंटेज मैंने कराया था इससे पहले, तो उसकी मैंने सभी पीडीएफ आपके लिए दे दी थी। अब लाभ हानि स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्पेशल जीडी वालों के बच्चों के, जीडी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। ओके, जो भी बच्चे स्पेशल जीडी की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली क्लास है। तो सभी बच्चे देखें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी अगर डाउट आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पर आप अपना डाउट डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो ये क्लास मैं आपके लिए करा रहा हूँ उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए भाई, यहाँ पर हम इस पर समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है, जो एकदम जैसे हम मान लेते हैं कि हम पर कुछ नहीं आता है, लाभ हानि हम पर कुछ भी नहीं आता है, तो हम उसके अनुसार पढ़ते हुए चलेंगे। पर हमसे ये तो आता है कि यार 100 रुपये की चीज़ पर हमने 30 रुपये का नुकसान पाया। नुकसान को हम कहते हैं हानि। तो हमने कितने रुपए में बेची होगी भाई वो चीज़? 70 रुपये में बेची होगी। इतना तो आप सभी समझते होंगे। इसमें ध्यान रखना कि एक तो होता है भाई कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और एक होता है सेलिंग प्राइस, और एक होता है मार्क प्राइस। ये तीन इसमें प्राइस होते हैं और इन तीनों पर ही क्या होता है, काम चलता है। ओके, इन दोनों पर यहाँ पर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और यहाँ पर बनता है डिस्काउंट। पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है अगर आपकी समझ में ये 5 चीज़ें आ जाती हैं तो। ओके, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कोई भाई चीज़ है 10% हानि पर बेच दी, तो आप उसे कैसे लिखोगे भाई? 100 रुपये की चीज़ पर 10 रुपये का नुकसान हो गया तो कितने में बेची होगी? 90 रुपये में। परसेंट की बात होगी तो हम उसमें उसे रुपये मानेंगे। जैसे 100 रुपये पर अगर 20% का नुकसान हो गया या हानि हो गई तो कितने रुपये में बिकोगे? 100 में से भाई 20 रुपये निकाल देंगे तो 80 रुपये। और इसी को हम परसेंटेज में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखेंगे। जैसे अगर भाई 20% का कहीं नुकसान होता है तो इसका मतलब हो गया 20% का नुकसान काट के बच कितना गया? 100% में से 80% बच गया। कोई भी प्राइस होगा वो अपने आप में 100% होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 25% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य होगा 125%। ओके, 100 रुपये की चीज़ आपने 125 रुपये में बेच दी, इसका मतलब ये है। तो सीधा सा मैं देखिए समझाता हुआ चलूँगा एकदम बेसिक से। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। ओके, अगर 100 रुपये की चीज़ पर तुमने भाई 30 रुपये का नुकसान पा लिया तो वो कितने में बिकी होगी? 70 रुपये में बिकी होगी फिर वो। लेकिन उसने बोला है कि भाई विक्रय मूल्य कितना है? 350 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हो तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100। क्रय मूल्य कितना होगा? 100। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500। 500 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब इसी को हम इतना बड़ा ना करके हम छोटा सा ही करेंगे। देखो कैसे। 30% हानि का मतलब है कि 100% में से 30% अगर हानि पर बेची तो 70% में आपने बेची होगी वो। लेकिन वो कह रहा है कि भाई 350 में बेची है। तो यहाँ से अगर 70 से काटते हैं इसको तो 5 बार कट जाता है ये। 100% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 500 रुपये। और यही हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, लागत मूल्य होगा। ओके, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा। 40% हानि पर अगर इसने बेचा तो कितने बिका होगा? 60% में बिका होगा। लेकिन वो कह रहा है कि भाई उसने 6000 रुपये में बिका है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 10 आ गई। तो यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालता हूँ, 100 आ जाएगी यहाँ पर। 100% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये हो जाएगा ये। 10,000 इसका लागत मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब मैंने इससे पहले आपके लिए परसेंटेज पढ़ा दिया था, तो यहाँ पर हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज करेंगे। ठीक है ना? जैसे 16 सही 2/3,
परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। ध्यान रखना नीचे वाला जो होता है लाभ और हानि में वो क्रय मूल्य होता है, यानी क्रय मूल्य अगर 6 रुपये है तो 6 रुपये पर 1 रुपये की हानि है। इसका मतलब अगर तुमने चीज़ कोई 6 रुपये में खरीदी, 1 रुपये की हानि पर बेच दी तो कितने में बेची होगी, 5 रुपये में। और उसके हिसाब से भाई उसने 500 में बेची है। तो ये बताओ 5 की वैल्यू 500 है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी क्या, 600। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार ने 16 सही 2/3%, इसकी हमने फ्रैक्शन वैल्यू अभी निकाली थी, 1/6 होती है। 6 रुपये पर अब की बार है ना लाभ बोल रहा है वो, तो 6 रुपये पर 1 रुपये का लाभ है। तो आपने भाई वस्तु कितने में बेची होगी, वो 7 रुपये में, लेकिन वो कह रहा है कि भाई 1400 रुपये में बेची है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो छः की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200 रुपये हो जाएगी। यानी कि लागत मूल्य कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझते हैं। एक दुकानदार ने 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 का मतलब होता है 1/15, 1/15। और इसने लाभ बोला है ना, तो 15 रुपये पर 1 रुपये का लाभ है। तो देखिए इस बार 16 रुपये में तो वस्तु इसने बेची है, लेकिन इस बार इसने दिया क्या है, लागत मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य पूछा है। तो लागत मूल्य तो भाई 15 है और 15 की वैल्यू क्या दी है उसने, 1600 दी है। और पूछा कितना है, 16 की वैल्यू पूछी है इसने। तो 15 से काटेंगे इसको भाई, 15 से कट रहा है क्या ये पूरा पूरा, 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से काटते हैं, 5 या 15 हो गया, और ये हो गया 5 या 15। अच्छा एक बार मैं इसे इंग्लिश में चेक कर लेता हूँ, इसने क्या दिया है, सेलिंग प्राइस फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है भाई, ये विक्रय मूल्य ही दे रखा है। हिंदी में क्या है, ये मिसप्रिंट है। और इसने सीपी पूछा है, एसपी सीपी सॉरी कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये हो गया कि ये विक्रय मूल्य ही दे रखा है इसने। हिंदी में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, यानी 16 की वैल्यू कितनी है, 1600 है, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी छठा क्वेश्चन है ये। लागत मूल्य यानी सीपी दे रखा है 10 और एसपी दे रखा है इसने 11। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अगर 100 से ज़्यादा है तो हमेशा लाभ होगा, और ये परसेंटेज में हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिक में, ठीक है ना। 10% का हो गया, 100 से देखेंगे तो 100 से अगर भाई ये कितना 80 रुपये होता, 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर ये 20 रुपये कम है ना 100 रुपये से, तो इसका मतलब 20% का लॉस हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये अनुपात में है, तो अनुपात में जो भी काम हम करते हैं दोनों तरफ करेंगे। अगर मैं 1 जीरो इधर बढ़ा दूँ तो 1 जीरो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। अब 100 से 10 रुपये ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 120 में बेची जा रही है, तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, इस तरह से लिखोगे आप। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। इसने बोला है विक्रय मूल्य और लागत मूल्य है, इसका मतलब हो गया कि विक्रय मूल्य भाई कितना है, 6। देखिए हिंदी में यहाँ पर मिस्टेक है भाई, इसने पूछा यही है, इसने पूछा है कि द देन रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया इसका, 5:6, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 5:6 आ गया। ओके, अगर ये बोलता कि विक्रय मूल्य है और लागत मूल्य, तो विक्रय मूल्य पहले लिखते, लागत मूल्य बाद में लिखते, 6:5, और ऐसा कोई इसमें ऑप्शन है ही नहीं। देखिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है, इसका मतलब हो गया 100 रुपये की चीज़ पर 300 रुपये का लाभ, तो 400 रुपये में बेची होगी वो आपने। 300% लाभ का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 300 रुपये का लाभ कमा लिया आपने, तो भाई कितने रुपए में बेची होगी फिर वो आपने, 400 रुपये में बेची होगी, इसका मतलब ये होता है।
अब इसने बोला है कि भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं, तो कितना आता है 1:4। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, ध्यान रखना। देखो, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है, यानी 100 रुपये की चीज़ 75 रुपये में बेची जा रही होगी। 25% की हानि का मतलब होता है 25 रुपये की हानि होगी 100 रुपये पर, तो कितने में बेची होगी? 75 में। अब रेशियो पूछा है इसने बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो 25 चौक 100 हो गया और 25 दिया 75, यानी 4:3। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक सेब की लागत उसके विक्रय मूल्य का 80% है, देखिए सीपी और एसपी। देखिए विक्रय मूल्य का बोली है ना इसने, जिसके पीछे का की के शब्द होते हैं उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है, ध्यान रखना। 80% का मतलब कितना हो गया भाई? 80/100। देखिए लागत मूल्य है, उसके विक्रय मूल्य का 80% है, इसका मतलब लागत मूल्य 80 रुपये है तो विक्रय मूल्य 100 रुपये होगा। क्लियर? अब इसने बोला है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो भाई 20 चौक 80 हो गया और 20 पंजे हो गया 100। देखो 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर हो गया 1 रुपये का लाभ। अब लाभ हमेशा लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है? 4%। के लिए परसेंट में बनाना है ना, तो परसेंट के लिए 100 से गुणा करते हैं। 4 से कटेगा ये कितनी बार? 25 बार। तो लाभ कितने का हो गया? 25% का हो गया ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई नेक्स्ट। उम्मीद है सभी यहाँ से समझ पाए होंगे। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि 450 रुपये के लिए एक किताब बेचकर 20% खो देता है। खो देता है मतलब कि 20% का लॉस हो जाता है। किसी राशि के लिए मुझे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए, मतलब कितने रुपए में बेचना चाहिए? 20% हासिल का मतलब 20% लाभ। ओके, तो भाई अगर 20 रुपये 20% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ आपने 80 रुपये में बेची होगी। और ये कह रहा है कि भाई अब मुझे है ना 20% लाभ चाहिए, तो 100 की चीज़ आप कितने में बेचना चाह रहे हो? 120 में बेचना चाह रहे हो। तो 40 दूनी हो गया 80 और 40 दिया हो गया 120। अब 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे दी है उसने? 450। तो ये कितना गुना है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 225 गुना। तो भाई इसका भी 225 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 दिया 75 और 2 दिया 6, 675 रुपये हो जाएगा इसका ये विक्रय मूल्य। किसी भी चीज़ को अगर 2 बार बेचते हैं तो एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट करने का एक तरीका और बता रहा हूँ मैं। विक्रय मूल्य स्टार्टिंग में कितना है? 450, और भाई 20% की हानि हो रही है वहाँ पर, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे। ओके, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना बना? 80 रुपये, क्योंकि भाई 20% हानि हो रही है। और अब ये चाह रहा है कि भाई 20% का लाभ हो तो कितने रुपये में बेचनी चाहिए मुझे, तो 20% का लाभ चाह रहा है तो 120 में बेचेगा ये। जो वैल्यू जैसी दी है उसकी तुलना उसी से की है, और जो पूछ रहा है उससे हमने गुणा की है। 40 दिया कितना हो गया? 40 दूनी हो गया 80 और 40 दिया 120। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 675। ओके, इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखो इस तरह से, भाई 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब हो गया कि 80 रुपये में बेची होगी तुमने, लेकिन वो कह रहा है कि भाई कितने में बेच रहा है वो? 450 में। तो 0 से 0 काट दिया मैंने, तो 8 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 45 रुपये। अब वो चाह रहा है कि 20% लाभ हो, तो 20% लाभ कब हो सकता है? जब 100 की चीज़ आप 120 में बेचोगे तब। तो 8 का ये कितना गुना है? 15 गुना है, तो इसका भी 15 गुना कर दो। तो 15 पंजे 75 हो गया, 7 बचा। 15 चौक 60 हो गया, 60 और 7 कितना हो गया? 67, यानी 675 रुपये। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, लेकिन यही तरीके बहुत हैं। देखो, किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% हानि होती है। इसका मतलब भाई 20% हानि का मतलब है कि 80 रुपये में बेची होगी 100 रुपये की चीज़ 80% में, लेकिन वो कह रहा है कि भाई कितने में बेची है? 800 में। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। अब ये कह रहा है कि भाई अगर वो 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपये में बेचनी होगी? 25% लाभ का मतलब है कि वो 125% में बेचना चाह रहा है।
तो 125 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1250 रुपये। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। तो ये बताओ यार, 29% की हानि हो रही है तो इसका मतलब 71% में ये बेची जा रही होगी हमारे हिसाब से, लेकिन वो कह रहा है कि भाई 355 रुपये में बेची जा रही है वो। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 5 आ गई, क्योंकि 71 से 5 बार कट रहा है। अब वो चाहता है कि भाई 21% का लाभ हो, तो कितने में बेचनी चाहिए वो। 21% का लाभ तो तभी हो सकता है जब हम 100 रुपये की चीज़ को 121 रुपये में बेचें। 121 रुपये का मतलब हो गया कि 121%। तो कितना हो गया ये हो गया भाई 21 पंजे 105, या फिर 5 एकन 5 और 12 पंजे 60, यानी 605 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी समझ पाए होंगे अच्छे से। देखो अगला सवाल। जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6, यानी कि 1/6 का मतलब हो गया 6 रुपये पर 1 रुपये की हानि। तो यार कितने रुपये में बेच रहा है वो, 1 रुपये में, सॉरी 5 रुपये में, और उसके हिसाब से वो कितने बेच रहा है, 480 रुपये में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 5 नीम 45 और 5 छींग 30। तो यहाँ से 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, क्रय मूल्य निकाल लिया हमने। 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 6 छिक्के 36, 3 बचा, 6 नीम 54 और 3 कितना हो गया 57, यानी 576 रुपये। अभी तक तुम्हारे जो स्टार्टिंग वाले सवाल थे वो केवल इतने सवाल थे। अब आगे इसने बोल दिया कि यार ये क्रय मूल्य आ गया, अब ध्यान रखना। अब ये कह रहा है कि 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 8 सही 1/3 का मतलब क्या होता है भाई, देखिए 8 या 24 और 25, यानी 1/12 होता है। तो 1/12 का मतलब है कि भाई 12 रुपये पर अब तुम 1 रुपये का लाभ कमाना चाह रहे हो, तो उसे तुम कितने में बेचोगे, 13 रुपये में, 13/12 में। यानी कि 576 की जो वस्तु है उसे हम कितने में बेचना चाह रहे हैं भाई, 13/12 में। तो 12 से काटेंगे भाई, कितना हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, और 12 अट्ठे 96, यानी 48 बार कट गया ये। तो अब 13 अट्ठे कितना हो गया, 104, यानी इकाई अंक 4 होना चाहिए। तो 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 13 मट्टे 104, 10 बचा, 13 चौक 52 और 10 कितना हो गया भाई, 62 हो गया। तो देख लो वही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसे दूसरे तरीके से भाई कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर यदि आप फ्रैक्शन बनाओगे तो ही आसान रहेगा। देखिए 1/6 की यहाँ पर हानि हो रही है, और वहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, 1/12 का। देखो ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, तो दोनों जगह क्रय मूल्य बराबर कर लो बस। तो बराबर कैसे कर सकते हैं, जब इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें। तो कितना हो गया, 2/12। अब देखो 12 रुपये की चीज़ पर आपने कितने का लाभ कमाया, हानि कमाई है भाई, 2 रुपये की हानि की है आपने। तो कितने रुपये में बेची होगी फिर, तो ये बेची होगी भाई 10 रुपये में। और 10 की वैल्यू क्या दी है उसने, 10 की वैल्यू दे दी है उसने कितना, 48, 480 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 48 रुपये। अब ये चाहता है कि भाई 8 सही 1/3 का लाभ हो, तो कितने में बेचनी चाहिए। 8 सही 1/3 का मतलब होता है 1/12। इसका मतलब 12 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का लाभ चाह रहा है वो, तो भाई 13 रुपये में बेचनी पड़ेगी वो, ठीक है ना। 13 रुपये में बेचनी पड़ेगी। तो कितना हो गया, 13 अट्ठे 104 हो गया, 10 बचा, और 13 चौक 52 और 10 कितना हो गया, 62, यानी 624 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सेम क्वेश्चन है आपका ये भी। जब कोई वस्तु 990 रुपये में बेची जाती है तो 11 सही 1/9% का लाभ होता है। तो 9 सही 1/11% की हानि के लिए
किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है 1/9, यानी 9 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का लाभ। तो कितने में बेची होगी इसने फिर वो, 10 रुपये में। और 10 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 990 रुपये। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 99 रुपये। तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 नीम 81, 8 बचा, और फिर 9 नीम 81 और 8 कितना हो गया, 891 हो गया। यानी कि जो लागत मूल्य है वो कितना आ गया, 891 रुपये। अब ये चाहता है भाई कितने का लाभ, हानि चाहता है ये 11 सही 1/9 की। 11 सही 1/9, सॉरी 9 सही 1/11। 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11, यानी कि 11 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की हानि चाहता है वो। तो भाई इसका मतलब हो गया कि कितने रुपए में बिकेगा वो, 10 रुपये में। तो हम क्रय मूल्य कितना है, 891। 891 की चीज़ को वो कितने में बेचना चाह रहा है भाई, 10/11 रुपये में बेचना चाह रहा है। तो 11 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88 हो गया, और 11 एकन 11, तो ये कितना आ गया, 810 आ गया। 810 ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब कोई वस्तु 1050 रुपये में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 1/8 और 1/4। ठीक है ना। तो भाई दोनों जगह क्रय मूल्य बराबर बना लेते हैं, या फिर ऐसे ही समझो पहले। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और ये क्या कर रहा है भाई, हानि कर रहा है, यानी 8 रुपये पर 1 रुपये की हानि। 8 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की हानि है, तो 7 रुपये में बेची होगी, और 7 की वैल्यू क्या है वहाँ पर, 1050 है ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 150 आ गई क्या ये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150 है तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 अट्ठे 120, मतलब 1200 रुपये। तो 1200 रुपये क्रय मूल्य है ये। और अब ये चाह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचे। तो 25% का मतलब होता है, लाभ का मतलब होता है 100 रुपये की चीज़ 125 में बेचना। अब 125% हो गया ना वो, 125% का मतलब कितना होता है, 5/4। 4 से काटेंगे इसे, 4 तिया 12, तो 5 तिया कितना हो गया, 1500 रुपये हो गया ये। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1500 रुपये। देखो 25% का लाभ का मतलब होता है 125% में बेच दी वो चीज़, और 125% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/4। तो इतना आपको आना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 10.5% का लाभ पर बेचा तो उसे 37 रुपये अधिक मिले। लेख का क्रय मूल्य क्या है। देखिए भाई, 100 रुपये की चीज़ पर इसने 8% हानि कमाई पहले तो 92 रुपये में बेचा होगा। फिर 100 रुपये की चीज़ को इसने 10.5% लाभ पर बेच दिया, तो 110.5% के लाभ पर बेच दिया होगा, है ना। अब इसने बोला है कि उन्हें 37 रुपये अधिक मिले। 37 रुपये अधिक कब मिले, जब इसने लाभ पर बेचा है। तो हमारे हिसाब से भाई कितने रुपये अधिक मिले, ये मिले आपको 18.5 रुपये। ठीक है क्या, 8 10 सही है। और उसके हिसाब से 37 रुपये ज़्यादा मिले हैं। पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखो भाई, 37 एकन 37 हो गया, और 37 से 5 बार कट रहा है। 5 से भी 10 को काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 200 रुपये होगा इसका क्रय मूल्य। ओके, अब इसको डायरेक्ट समझते हैं। डायरेक्ट कैसे समझेंगे, देखो जब भी लाभ हानि की बात बोले, हानि बोल दी इसने भाई 8% की, फिर इसने लाभ बोलिया 10.5 का, तो लाभ और हानि हमेशा ध्यान रखना ऐड हो जाते हैं। ये कितना हो गया, 18.5%, और इसकी वैल्यू क्या है, 37। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा। 37 पंजे होता है 185, और 37 धाम हो गया 370। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, या फिर पहले 1% की निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये। ओके, जैसे अगला क्वेश्चन समझते हैं हम भाई।
जब कोई लेख 291 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। 8% लाभ हासिल करने के लिए इसे कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए? 3% की हानि होती है, इसका मतलब हो गया कि वो 97% में बेची जा रही होगी, लेकिन उसके हिसाब से 291 रुपये में बेची जा रही है। अब देखिए कितनी बार कट रहा है भाई, 3 सत्ते 21 और 3 नीम 27, मतलब 97 तिया कितना होता है 291, 3 बार कट गया है। अब ये चाहता है कि भाई कितने का लाभ हो, 8% का। तो 8% का लाभ तभी हो सकता है जब 100 रुपये की चीज़ 108% में बेची जाए। तो कितना हो गया, 324 रुपये में ये बिकेगा। पर 324 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति 10% की हानि पर 810 रुपये में बेची जाती है एक वस्तु सॉरी। यदि 20% की हानि है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 10% की हानि पर बेचेगा तो भाई 90% में बेचेगा वो, और उसके हिसाब से कितने में, 810 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 9 आ गई है। अब ये चाहता है कि 20% की हानि हो, तो इसका मतलब हो गया कि भाई 80 में बेचना चाह रहा है वो। जब 80 में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 9 अट्ठे 72, यानी 720 रुपये में बेचेगा वो। ऑप्शन नंबर डी, 720 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए, एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 रुपये में बेची जाती है। 15% के लाभ पर होता है, मतलब 115 रुपये में बेची जा रही है। 115 रुपये को मैं परसेंटेज में बनाऊंगा, उसके हिसाब से ये कितने में, 2070 में। तो अगर हम इससे काटते हैं भाई तो 23 डायरेक्ट ही कट रहा है क्या, 23 नंबर 207 होता है, और 18 बार कट जाएगा ये, क्योंकि 18 पंजे 90 हो गया, 9 बचा, 18 1 18 और 9 कितना हो गया, 27, 18 और 2 20 हो गया, 18 बार कट गए। 1% की वैल्यू 18 है, तो 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1%। अब इसने बोला है कि यार यदि 1890 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। भाई 18 की वैल्यू अब की बार मैं 1% मान रहा हूँ, तो 1890 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना गुना है ये, 18 1 18, ना जाने के 0, 18 पंजे 90, 105 गुना इसका कभी कर दो। जब ये 1890 में बेचता है तो कितने रुपए में बेचा जाता है ये, 105% में। और 105% का मतलब होता है 100% से जब भी ऊपर जाता है तो लाभ होता है हमेशा। कितना ऊपर जा रहा है, 5, तो इसका मतलब 5% यहाँ पर गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं फिर। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा। इसकी कीमत पर उसने 200 रुपये खर्च किए। 1200 रुपये में तो भाई इसने खरीदा है और 200 रुपये इसने खर्च कर दिए, तो इसे कितने में पड़ा ये, 1400 रुपये में। और इसने बेच कितने में दिया, 1680 रुपये में। तो ये रेशियो में होता है, ध्यान रखना। 14 से काटते हैं इसको 100 बार, 14 से इसको काटेंगे, 14 एकन 14, 14 दूनी 28, यानी 200, अच्छा 14 एकन 14, 14 दूनी 28, यानी 220 रुपये हो गया ये। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 20, इसका मतलब 20% का यहाँ पर क्या हो गया, लाभ हो गया ये। ऑप्शन नंबर ए। ओके, लाभ हानि की मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है भाई आपके लिए। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही लाभ हानि के साथ में ही हम और भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जीडी का टाइम अब नज़दीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा सिलेबस मैं जीडी के टाइम तक कवर करा दूँ आपके लिए। जितना मैं करा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जा सकता है, तो जितना मैं कराऊँ केवल उतना ही विश्वास करके एक बार पढ़ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपके लिए इस चैनल पर विश्वास है तो विश्वास से ही पढ़ना, अन्यथा कोई बात नहीं। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।